नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। हाईवे पर सफर करते समय कॉल ड्रॉप, इंटरनेट रुकना, नेविगेशन बंद होना, ये अब उसी रफ्तार से इतिहास बनने जा रहा है जिस गति से भारत अपने राष्ट्रीय राजमार्गों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल रहा है। क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी मोर्थ ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जो हाईवे को सिर्फ सड़क नहीं, कम्युनिकेशन कॉरिडोर में बदल देगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने नई परियोजनाओं और नए हाईवे निर्माण में टेलीकॉम और ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश जारी किए हैं। मतलब सड़क के साथ साथ अब अंडरग्राउंड टेलीकॉम डक्ट्स भी बिछाए जाएंगे, जहां भविष्य में ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी OFC आसानी से स्थापित की जा सकेगी। हर एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर कॉमन यूटिलिटी यानी OFC डक्ट्स का प्रावधान होगा। कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, लंबी दूरी तक निर्बाध डिजिटल नेटवर्क का लक्ष्य रखा गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी मोर्थ का मकसद क्या है, अब उसकी बात करें तो मंत्रालय के दिशा निर्देश साफ कहते हैं कि हाईवे पर भविष्य की कनेक्टिविटी जरूरतों को देखते हुए टेलीकॉम, इंटरनेट और डेटा नेटवर्किंग के लिए पाइप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बिछाया जाएगा। इसके बाद केबल बिछाने के लिए सड़क खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लागत कम होगी, अनुमति प्रक्रिया होगी और ऑपरेटर हाईवे पर तेज कनेक्टिविटी सेवाएं दे सकेंगे। इन डक्ट से भारत नेट परियोजना को भी फायदा होगा। भारत नेट पहले मुख्य रूप से ग्रामीण और संस्थागत क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए था, लेकिन अब हाईवे रूट्स के साथ जोड़ने से डिजिटलाइजेशन की रफ्तार और बढ़ेगी। ये कॉल, मोबाइल नेटवर्क, नेविगेशन, इमरजेंसी सेवा, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट मॉनिटरिंग सबको मजबूत करेगा। लाइसेंस और शुल्क व्यवस्था यहाँ एक बड़ी बात है। इन डक्ट्स के इस्तेमाल के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों पर अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क नहीं लगाया जाएगा, यानी कम लागत और बेहतर सर्विस। जवाबदेही और दंड की बात करें तो मंत्रालय के दस्तावेजों में कहा गया है कि जो भी एजेंसी हाईवे की जमीन में डक्ट या OFC इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगी, वो सेवा में रुकावट, खराब गुणवत्ता या दूसरी एजेंसियों के नेटवर्क को नुकसान की स्थिति में आर्थिक दंड और जवाबदेही के दायरे में आएगी। बताया जा रहा है कि नेटवर्क फेल होने पर जिम्मेदार एजेंसी पर 100 रुपये प्रति टावर के हिसाब से और 50 रुपये प्रति रूट लाइन नेटवर्क के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि इन दावों का कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं है। सबसे बड़ा फायदा आम जनता को होगा। इस बदलाव से जमीनी स्तर पर क्या फायदा होगा उसकी बात करें तो GPS और नेविगेशन बिना रुकावट चलेंगे। इमरजेंसी में तुरंत फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। दुर्घटनाओं में एम्बुलेंस गोल्डन आवर के अंदर मदद पहुंचा सकेगी। लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स की ट्रैकिंग और सप्लाई चेन मजबूत होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग आसान होगी। टोल, फास्टैग, ANPR कैमरे और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ज्यादा कुशल होंगे। ये सब सिर्फ इंजीनियरिंग स्तर का बदलाव नहीं, बल्कि इससे भविष्य की मोबाइल इंटरनेट अर्थव्यवस्था की रीढ़ तैयार हो रही है। 5G और आने वाले 6G युग में बिना हाईवे कनेक्टिविटी डिजिटल इंडिया अधूरा होगा। सरकार का लक्ष्य साफ है, जहां सड़क वहां नेटवर्क। तो अगली बार जब आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हों और आपका GPS रुके बिना चलता रहे, इंटरनेट ड्रॉप ना हो, इमरजेंसी नंबर फौरन मिल जाए, तो समझिए ये सिर्फ अच्छी किस्मत नहीं, ये एक योजना और दूरदृष्टि वाली नीति है जो भारत को तेजी से जोड़ रही है, सड़क से भी और नेटवर्क से भी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।